नमस्ते। तो आज का टॉपिक देख ही लिया है कि पितृदोष और माता पिता या पेरेंट्स के बारे में ये जो है ये वीडियो है। और इसका शॉर्ट का जो एक शॉर्ट सेक्शन में मैंने इस टॉपिक को उठाया था और उसके डालते ही इतने लोगों के जीमेल पे क्वेश्चंस आ गए कि गुरु दीदी को बोलें, क्वेश्चंस नहीं आई मीन सजेशंस आ गए कि गुरु दीदी को बोलें कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में यूट्यूब पे आके बताएं, हम जानना चाह रहे हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसको। तो आई थॉट दैट व्हाई नॉट मेक दिस डिटेल वीडियो इसके बारे में, ताकि क्योंकि देखो ये बहुत ज़रूरी है समझना। जो मैंने ये पॉइंट उठाया है पितृदोष और पेरेंट्स के बारे में, जो मैंने ये पॉइंट उठाया है, हम कई बार पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पितृ हमसे क्यों रूठ गए, क्यों वो कष्ट में है, क्यों हमसे खुश नहीं है, हम ऐसी क्या पूजा कर दें, हम ऐसा क्या कर दें जिससे वो हमसे खुश हो जाएं और हम किसी श्राप से मुक्त हो जाएं। अगर किसी हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वज ने, किसी ने हमें श्राप दे दिया है या हमारी जेनरेशन पे जो चीज़ भारी हो रही है उसको हम किस तरीके से जो है उससे हम निकल सकते हैं, फॉर दैट मैटर, है ना। कई बार हम इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि किसी पंडित ने अगर हमें ये बता दिया कि भाई ऐसा आपके उसमें तो पितृदोष है, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और हम फिर रीजंस ढूंढने लगते हैं। तो हम सारे वो रेमेडीज़ ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जो हमारे खुद के माँ बाप थे या हैं, फॉर दैट मैटर, या जो पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सवाल उनके लिए मेन मैंने रखा है कि अगर तुम लोगों को बताया गया है, जो पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स भी हैं, कि या जो प्रीवियसली अपने पेरेंट्स के साथ जो रहे हैं और फिर नहीं भी रहे हैं, फॉर दैट मैटर, तो अब रियलाइज़ अगर हो रहा है कि तुमने अपने पेरेंट्स को ठीक से नहीं रखा था जब वो जीवित थे, या अभी भी नहीं ठीक से रख रहे हो अपने नाना को, दादा को, या व्हाटएवर रिलेशन कोई भी हो, पर दादा को फॉर दैट मैटर, या तुम्हारे खुद के पेरेंट्स नहीं रख रहे हैं उनको ठीक से, और तब तुम्हारे पेरेंट्स पे कोई पंडित जी आके बोल रहे हैं कि भाई आपका तो पितृदोष है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं दिया, उनका किसी भी तरीके का, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसे देने से लेके उनके साथ बैठना, उनसे तमीज़ से बात करना, तमीज़ से रहना, फॉर दैट मैटर, अगर इन चीज़ों का उन्होंने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं दिया, फॉर दैट मैटर, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या लगता है कि लाइव पितृदोष चलना शुरू नहीं होगा क्या? वो अफेक्ट नहीं होगा? और ऑफ कोर्स जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो पितृ बन चुके हैं पूरी तरीके से, जो तुम्हारा एक फैमिली ट्री चलता आ रहा है, उसमें क्या अफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल अफेक्ट होगा। क्या वो तुमको अफेक्ट नहीं करेंगे? अगर पितृ रूठ गए और तुमसे नाराज़ हो गए तो जाहिर सी बात है, ये तो सब लोग आप आज के डेट में जान चुके हैं। जो बिलीव ना करे उनकी हम बात नहीं कर रहे, बिलीव ना करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। ओके आज के टाइम में मॉडर्न होके अरे पितृ क्या होते हैं, अरे एंसेस्टर्स क्या होते हैं, अरे ये कर्स क्या होता है, ये तो अंधविश्वास है, ये तो अंधविश्वास ये लोग फैला रहे हैं। नहीं, जाके अपने वेदास पढ़ो, जाके पूरी पितरों का एक पूरा जो है ना साइंटिफिक हमारे सनातन में दिया गया है। सिर्फ ये बात है, धर्म में दिया गया है, लेकिन सिर्फ ये बात है वो सारी चीज़ें छुपा दी गई हैं, मिटा दी गई हैं, दबा दी गई हैं, और ये मॉडर्निज्म के नाम से वेस्टर्न कल्चर के उसमें उन चीज़ों को बहुत अहमियत दे दी गई है, और हम अपनी चीज़ें भूल ही गए हैं या हम जानते ही नहीं है, फॉर दैट मैटर। या कोई जानने की कोशिश भी करता है या बताता है तो हम उसको अंधविश्वास का टैग दे के अपने को कंसोल कर लेते हैं और अपने को बहुत मॉडर्न बना के अपनी ही एड़ियाँ ऊंची करके बहुत खुश होते हैं। उससे कुछ होने नहीं वाला है। फैक्ट्स बदल नहीं जाएंगे, तुम्हारे वेदास बदल नहीं जाएंगे तुम्हारे हाँ या ना करने से। ओके सो समय रहते असलियत को पहचान लेना, सही चीज़ को पहचान लेने में ही हमारी भलाई है, फॉर दैट मैटर। ठीक है, ऑलरेडी इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं, अब उनका समय है सुधारने का। अगर चाह रहे हो ना किसी भी तरीके के श्राप से जो हमारे एंसेस्टर्स से आ रहा है या हमारे जनरेशन्स पे आ रहा है उससे निकलना है, तो सबसे पहले तो अपनी गलती मानना बहुत ज़रूरी है, उसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये जाने अनजाने में क्या कर दिया। और खैर अनजाने में तो नहीं, सब कुछ जानबूझ के किया है, अगर अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखा है, फॉर दैट मैटर। और कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी नहीं रखा, तो वो जो कार्मिक अकाउंट है ना, जो वो साइकिल का पहिया चलता है ना जब, या समय का पहिया चलता है जब,
तो तुम्हारी तरफ भी वो घूमेगा ही घूमेगा। तो कई बार ये कार्मिक चीज़ भी होती है कि अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहे ना, तो ज़रा अपनी हिस्ट्री नोट कर लेना कि तुमने अपने माँ बाप का क्या वाकई में ध्यान दिया था। ज़्यादातर परसेंटेज निकलेगी कि तुमने नहीं दिया था, और अब तुम्हें इसी लाइफ में चीज़ को भुगतना है। तभी तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, या तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारी ना यूनिटी बन रही है, ना एक फैमिली बन पा रही है, ना एक बिखरी हुई फैमिली होती चली जा रही है। तो ये चीज़ को रियलाइज़ कर लेना पेरेंट्स, जो ये ऑडियंस जो देख रही है इस वीडियो को, तो उसका क्या सल्यूशन हो सकता है? कुछ भी सल्यूशन कर लोगे, अगर अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रखोगे तो कोई पितृदोष जाने भी नहीं वाला, मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहले तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट देना और मानना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम बहुत सारे निवारण सोच लेंगे कि यहाँ हम जाके पिंडदान कराएं, ये सब कराएं, ठीक है, ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारी इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। अपनी गलती मानना, अगर ऐसा कुछ हुआ है फॉर दैट मैटर। टिपिकली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो पेरेंट्स ने ये आज वो अपने बच्चों को कोस रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं और तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे और तुम लोग बहुत बुरे हो एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ज़रा अपने अंदर भी झांक लें कि अपने जीवन के सालों में तुमने क्या किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं दिया था, या उनको जब तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने अपनी फैमिली को अहमियत दी, अपनी मैरिज को अहमियत दी, अपनी मैरिड लाइफ को अहमियत दी कि अरे हम तो डिस्टर्ब होंगे, हमें तो प्रिवेसी चाहिए, हमारी प्रिवेसी डिस्टर्ब होगी, तो चलो ओल्ड एज में छोड़ाते हैं, या अगर कोई भाई है या कोई और कज़न है तो उसके घर अपने माँ को या अपने बाप को छोड़ आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किया? क्योंकि तुमने ऐसा किया है तो उसका भुगतान तो तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी देगी ही, तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा किया है तो सबसे पहले तो अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो जाके पैर पकड़ लो उनके, माफ़ी मांग लो उनसे। समय तो तुम वापस ला नहीं सकते जो उन्होंने भुगता है, लेकिन कम से कम उस पर्टिकुलर समय से पश्चाताप, और जेन्युइन पश्चाताप, दिखावे का नहीं, करना शुरू कर दो। और पता करना शुरू कर, अपने बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दो। अगर ये पहले ही सिखा दिया होता तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि अदरवाइज तुम्हारे समय में भी वो तुम्हें कुछ नहीं करने वाले। कोई पिंडदान तुम्हें मिलने नहीं वाला, कोई पितृ निवारण तुम्हें मिलने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि तुमने सिखाया ही नहीं है अपने बच्चों को। तुम्हारी खुद की चीज़ें, हरकतें अपने पेरेंट्स के साथ जब बुरी थी, तुमने उनको रिचुअल्स के बारे में अंधविश्वास बोला, तुमने उनको रिचुअल्स के बारे में ये चीज़ बोली कि अरे ये तो पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है। क्यों नहीं है? ये साइंस है। अगर समय है और अब रिसर्च कर सकते हो तो पितृ संहिता पढ़ लेना, और ऐसी नहीं मिलती है, इसके बारे में जानना पड़ता है अपने वेदों से, ठीक है ना। कोई गुरु चाहिए होते हैं, या अपने आप भी इसको तुम पढ़ सकते हो। सब कुछ अवेलेबल है हमारे सनातन में, सिर्फ फाइंड आउट करने का जो है वो इंटेंशन होनी चाहिए, और सही इंटेंशन होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर किसी तरीके का कोई श्राप, दोष, किसी भी तरीके का पितरों का लगा, ये बात ध्यान रखना, जब पितृ कुछ नहीं तो देवी देवता भी कुछ नहीं तुम्हारी मदद करेंगे, ये जान लेना। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए बनाया था कि जो पेरेंट्स हैं कई बार उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि तुमने अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं दिया। तो आज अपने बच्चों से एक्सपेक्ट मत करना, उनको पितृदोष लगना ही लगना है तुम्हारी वजह से, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी फॉर दैट मैटर, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए कोई खास रिस्पेक्ट तो मेरे मन में है नहीं, जिन्होंने अपने ही पेरेंट्स का ध्यान नहीं दिया है और अब वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फूलों से आरती उतारी जाए। वो नहीं हो सकता है। ये कर्म है, ये कर्म जिसका भुगतान हर किसी को करना होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जो बोगे वही काटोगे। और समय रहते अगर अपनी गलती को सुधार लेते हो, पहले तो अपनी गलती को सुधारना ज़रूरी है, उसके बाद बच्चों को तुम कुछ सिखाओगे। जैसा उन्होंने देखा है वैसा ही वो करेंगे अपनी लाइफ में, अगर उनको सही गाइडेंस नहीं दी गई है या नहीं मिली है फॉर दैट मैटर। तो पितृदोष जो है इसी तरीके से लगते भी हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमको लगता है अरे क्या हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, कौन देखने वाला है। नहीं, सब रिकॉर्ड लिखा जा रहा है वहाँ पे, स्पिरिचुअली सब रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। तुमसे स्मार्ट मैथमेटिशियन बैठे हैं वहाँ ऊपर, जिनका मैथ्स कभी गलत नहीं हो सकता, समझे। तो सुधार लो और सुधार लो अपने को, इसी में फ़ायदा है तुम्हारा, ठीक है ना। सो दैट्स इट।
अब नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी. टिल देन गुड बाय एंड जय माँ काली.